हमारा शरीर चारों तरफ से ऊर्जा से घिरा हुआ है। हर तरफ अच्छी ऊर्जा भी है और बुरी ऊर्जा भी। हमारा शरीर भी ऊर्जाओं का समूह ही है। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में कहीं ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है तो उस हिस्से में समय के साथ बीमारी बननी शुरू हो जाती है। फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए हम तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं। अब दवाइयाँ क्या हैं? रसायन ऊर्जा, जो शरीर के उस भाग में ब्लॉक ऊर्जा को कुछ समय के लिए तो ठीक कर देती है, लेकिन रसायन अपना दुष्प्रभाव छोड़ देते हैं, जिससे एक जगह पर ठीक होकर दूसरी जगह पर एक नई बीमारी का जन्म होता है। फिर उसको ठीक करने के लिए आप एक नए रसायन को डॉक्टर से लेकर आते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। चक्रव्यूह तो आपको याद होगा ही, महाभारत का अभिमन्यु जिसमें वो फंस गया था। उसे उसके बीच तो जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। सेम हमारे साथ है। हम इन दवाइयों के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं लेकिन हमें निकलना नहीं आता। पर अभी चिंता की कोई बात नहीं है, आप निकल सकते हैं। हम आपका सहयोग करेंगे। हम आपको 3 ऐसे अलग अलग तरीके बताएंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, जिनसे आप स्वस्थ भी हो सकते हैं और सफल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतवंत कौर रेकी अवेकनिंग मिशन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो स्वस्थ और सफल होने का पहला तरीका यानी कि स्टेप 1, रेकी ऊर्जा। एक ऐसी ऊर्जा जो हर इंसान के भीतर होती है, बस उसे जागृत करना होता है। चाहे बीमारी छोटी है, चाहे कैंसर जैसी भयानक है। रेकी ऊर्जा क्या है? इसे स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं, जो पुरातन समय से हम सुनते आ रहे हैं, जिसे आजकल रेकी ऊर्जा का नाम दिया गया है। स्पर्श, किसका स्पर्श? आपके अपने हाथों का। आप अपने ही हाथों के प्रयोग से अपनी ही ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। पहले ये जानिए कि ये ऊर्जा आपके भीतर आती कहां से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो खर्च होती है। फिर हम थकावट महसूस करते हैं और जब हम थक जाते हैं तो हमारा शरीर हमें सोने की तरफ लेकर जाता है। जब रात भर सोकर हम सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कभी सोचा है कि सोने से ये ऊर्जा हमारे भीतर कहां से आई? जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये ऊर्जा जितनी हमारे भीतर रहेगी उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और काम करते रहेंगे। तभी कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। हमारे भीतर ये ऊर्जा है। इसको जानने का एक उदाहरण और लेते हैं। कई बार काम करते हुए आपके हाथ में कोई तीखी चीज लग जाती है या सब्जी या फल काटते हुए हमारे हाथ पर कट लग जाता है। अगर हम उस पर कुछ भी ना लगाएं तब भी वो अपने आप ठीक होने लग जाता है। कभी सोचा ऐसा कैसे हो जाता है? आप किसी कपड़े पर ऐसा कट लगाओगे तो क्या वो खुद को ठीक करेगा? अगर किसी दीवार पर ऐसा कट लगाओगे तो क्या वो खुद को ठीक करेगी? तो सोच कर देखिए कि हमारे शरीर में ही वो ऊर्जा पाई जाती है जो खुद को साथ की साथ ठीक करना शुरू कर देती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती कैसे है, लेकिन अब ये जानना है कि ये ऊर्जा हम खर्च कैसे करते हैं और खराब कैसे करते हैं। रोजमर्रा में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बात तो हो जाती है लेकिन बाद में हम महसूस करते हैं कि उनका चिड़चिड़ापन हम में आ गया हो। ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए हुआ, जब आप किसी से बात करते हो तो बातें करते हुए आप दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये ऊर्जा आपके भाव
और आपकी सोच, इन दोनों का मेल होती है। यानी कि सामने वाला किस भाव से आपको वो बात बता रहा है, उसकी उस बात के पीछे के भाव अच्छे हैं या बुरे, और वो आपको वो बात क्यों बता रहा है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, अच्छी या बुरी। जैसे सामने वाला आपको अपनी या आपकी किसी अच्छी आदत का जिक्र कर रहा है और आप भी उसकी अच्छी आदतों की बात कर रहे हो, तो आप दोनों की जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, उससे आप दोनों के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर सामने वाला किसी की बुराई कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है जिसमें बस वो अपनी बीमारियों का ही जिक्र किए जा रहा है और भगवान को और खुद को कोसने की बात हो रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छी ऊर्जा भेजते रहते हो, लेकिन फिर भी वो आपकी बात को ना समझकर अपनी बीमारियों के बारे में बताए ही जा रहा है और फिर आप चुप कर जाते हो, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से ही ऊर्जा आ रही है, और वो भी ऐसी ऊर्जा जो अच्छी नहीं है। ऐसी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव छोड़ देती है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। बात खत्म होने पर जब आप वहां से चले जाते हैं तो कुछ समय बाद आपको भी वैसा ही अनुभव होता है, उन्हीं बीमारियों के लक्षण महसूस होंगे या आपकी भी सोच वैसी होने लगती है। अब लगातार बुरी सोच के चलने से आपके सिर के आसपास सारी ऊर्जा आपने गंदी कर ली। इसके बढ़ने से परिणाम क्या होता है? आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, आपको सर दर्द होना शुरू हो गया, सर में भारीपन महसूस होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, किसी भी काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। ऐसा लगता है कि वो बीमारी आपको भी होने लग गई है या आप डिप्रेशन में जाने लग गए हो। फिर आप इस ऊर्जा में जो आपके ही द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है उसमें फंसते चले जाते हो। फिर आपको सर दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन या नींद की कमी, ऐसी बीमारियां सामने आने लग जाती हैं। तब आप परेशान होकर डॉक्टर के पास भागते हैं। परेशानी तो ऊर्जा के बदलाव से हुई, तो डॉक्टर का यहाँ क्या काम? क्योंकि आपको अपनी ही ऊर्जा का ज्ञान नहीं दिया गया होता और आपने जो बचपन से देखा सुना उसी के हिसाब से आप फैसला लेते हो। अब हम ये जानेंगे कि रेकी ऊर्जा यहाँ काम कैसे करती है। जितनी ऊर्जा आप पूरे दिन में खर्च करते हो वो आप सोकर यूनिवर्स से ग्रहण करते हो, ताकि अगले दिन आप कुछ हद तक काम करने लायक हो जाओ। लेकिन जब आपकी ऊर्जा एक पार्ट पर ज्यादा गंदी हो गई है और जब वो बढ़ जाती है तो वहां पर वो बीमारी का रूप लेना शुरू कर देती है। तो ऐसे में आप दिन में कभी भी यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़कर खुद की ऊर्जा में बदलाव ला सकते हो, क्योंकि इसे स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। तो इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये काम हम अपने हाथों से करेंगे। तो प्रार्थना करके आप इस ऊर्जा से जुड़ते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को उस अंग की तरफ जहां पर आपको अच्छी और स्वस्थ ऊर्जा देनी है, जब आपके हाथों से उस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपके शरीर के उस भाग पर जो बुरी ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और आप भी ये बदलाव महसूस करते हैं। और अगर उस भाव की ऊर्जा आप और भी अच्छी कर ले तो ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जो आपकी सोच से भी परे होते हैं। शुरुआत में आपको बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे उस भाग से कोई बोझ उतर गया हो। आपका काम में मन लगने लगता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, पढ़ाई में मन लगता है, लोगों को आपसे मिलना बड़ा अच्छा लगने लगता है। सब आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो अब दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ऊर्जा का आदान प्रदान किस तरह के लोगों से कैसे करना है, और दूसरा ऐसी ऊर्जा को डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर रसायन ऊर्जा से नहीं
बल्कि यूनिवर्स डॉक्टर के पास जाकर दिव्य ऊर्जा से ठीक किया जा सकता है। रेकी यानी स्पर्श चिकित्सा के ऐसे और बहुत से प्रयोग हैं जो हम आपको अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे और अपने भीतर ऊर्जा के बदलाव के और तरीके हमारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप भूल ना जाएं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।